Hello everyone. Today we will discuss lesson number 6 civics. Keep it continue. Firstly, you discuss about a story of Shanti Devi, and today we discuss about it is crime or not. From the above incident, यानी जैसे कि हमने पहले रीड किया कि एक सिंधी के घर में चोरी हो जाती है जिसमें वो अपने काम करने वाली शांति देवी को ब्लेम देते हैं. यू कैन सी दैट फोर की प्ले इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस. हमने देखा कि इसमें किस प्रकार से 4 आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य बिंदु हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं. द पुलिस, प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर एंड जजेस. पुलिस होती है, फिर पुलिस के जैसे सब इंस्पेक्टर थे, और डिफेंस लॉयर अपने बचाव के लिए जो लॉयर करते हैं, फिर जजेस क्या निर्णय देते हैं, ये हम रीड कर चुके हैं. आज हम इसकी स्टोरी को आगे रीड करेंगे. व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन अ क्राइम. किसी भी अपराध में पुलिस का रोल क्या होता है, ये हम रीड करेंगे. जैसे कि कोई लड़ाई होती है या कोई डेथ कर दी जाती है, किसी की मर्डर कर दिया जाता है, तो हम पुलिस को किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन देते हैं और कैसे पुलिस हमारी हेल्प करती है, ये हम रीड करेंगे. वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम. यानी जो पुलिस का एक मुख्य कार्य होता है, जब कोई अपराध होता है, जैसे ही उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो उसकी जांच पड़ताल करती है. एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस और द कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस. जब वो इन्वेस्टिगेशन यानी निरीक्षण करते हैं तो उसकी कुछ बातें हैं, यानी वो बातें रिकॉर्ड की हो सकती हैं गवाह के तौर पर, और कुछ एविडेंस यानी सबूत भी हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन. और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को कुछ मतलब किसी की राय लेने की भी ज़रूरत होती है. इफ़ द पुलिस थिंक, अगर पुलिस सोचे, दे एविडेंस पॉइंट टू बी गिल्ट ऑफ द एक्सक्यूज पर्सन, कि जो निर्दोष व्यक्ति है या दोषी जिसको ठहराया जा रहा है उसके अगेंस्ट है ये इंसिडेंट्स, देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट. जैसे किसी ने अपराध किया, फिर उसके अगेंस्ट FIR दर्ज होकर आती है, तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है. और जब पुलिस को लगता है कि इन सबूतों के आधार पर जो दोषी व्यक्ति हैं इसका केस आगे लेकर जाया जाता है, तो उसकी जो फाइल होती है वो चार्जशीट कहाँ पर जाती है, कोर्ट में दी जाती है. एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, जो कि हम पहले वाले चैप्टर में भी रीड करके आए हैं, और इसमें भी रीड किया है कि इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पीपल टू डिसाइड वेदर ए पर्सन इज़ गिल्टी और इनोसेंट. लेकिन ये ड्यूटी किसकी नहीं है, पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, उसको निर्दोष साबित करना. ये केवल चार्जशीट करती हैं, उनके बयान लिखती हैं और जजेस यानी कोर्ट में उसको पहुंचाती हैं. तो ये जजेस ही डिसाइड करते हैं कौन दोषी है कौन नहीं है. ये रीड इन यूनिट सेकेंड में हमने रीड किया था अबाउट द रूल ऑफ लॉ, नियमों के बारे में, विच मीन्स द एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड. यानी जो अपने हम सभी हैं, प्रत्येक विषय के अपने कुछ नियम होते हैं. दिस इंक्लूड द पुलिस, यहाँ तक कि पुलिस भी उसमें शामिल होती है. पुलिस को भी सब कुछ करने का हक नहीं है कि कोई निर्दोष है उसकी पिटाई करना, किसी का मर्डर करना, तो ये नियम नहीं है. पुलिस को भी कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं. देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट. इसलिए जो पुलिस होती है वो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखती है, अपने रूल रेगुलेशन को, नियमों को, जिससे मानव जो अपने अधिकार हैं उनका हनन ना हो. सुप्रीम कोर्ट हैड लेड डाउन गाइडलाइंस. अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कुछ गाइडलाइन दी है दैट पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, कि जब हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, डिटेनेशंस एंड इंटेरोगेशन, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, उसकी राय ली जाती है, उसको हिरासत में लिया जाता है, तो हमें उसको उस टाइम को राइट डाउन करना होता है, उसको नोट करना होता है कि हमने इस व्यक्ति को इतने बजे अरेस्ट किया था, किस स्थान से किया था, ये
The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. पुलिस को ये परमिशन नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को टॉर्चर करे, उसकी पिटाई करे या उसको मतलब गोली मार के उसकी हत्या कर सकती है, ऐसा अधिकार पुलिस को भी नहीं है. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offense. तो इस प्रकार से किसी भी कार्य में जो दोषी है या नहीं है तो पुलिस को इस प्रकार के काम करने की परमिशन नहीं होती किसी भी व्यक्ति के साथ. अपना जो आर्टिकल 22 होता है संवैधानिक, उसमें कुछ क्रिमिनल लॉ गारंटी, कुछ ऐसे नियम हैं जिनका हम सभी को फॉलो करना होता है. टू एवरी अरेस्टेड पर्सन, कि जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसको वो भी अपने बचाव पक्ष के लिए अपनी बात को रख सकता है. फर्स्ट है द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड. यानी इसमें पहले बताना होता है कि किस व्यक्ति को किस टाइम गिरफ्तार किया गया था, उस टाइम क्या था, दिन था, रात थी, फिर कितने बजे थे. द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, या फिर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है. द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार से उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, लेकिन वो क्या रहेगा, अरेस्ट और इन कस्टडी में जरूर रहेगा. कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड. निर्दोष व्यक्ति जो है वो पुलिस की कस्टडी में रहेगा, लेकिन वो किसी प्रकार के जो सबूत है वो वहाँ पर नहीं दे सकते. अब बॉय अंडर 15 ईयर्स, अगर किसी की एज 15 साल से कम है, एंड वीमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी भी महिलाओं को पुलिस स्टेशन में नहीं लेके आया जाएगा क्वेश्चनिंग करने के लिए. अगर ऐसा कुछ है तो निर्दोष बच्चा होता है, इसके लिए अलग प्रावधान होता है, फीमेल के लिए अलग से होता है. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पर कुछ डिफाइन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड अदर एजेंसी हैव टू फॉलो द अरेस्ट डेस्टिनेशन एंड इंटरोगेशंस नोन एज द DK बसु गाइडलाइंस एंड सम अदर इंक्लूड. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि जो हमने अरेस्ट किया है, जिसको हिरासत में लिया है, जिसकी जांच पड़ताल हमने करनी है, कुछ गाइडलाइंस को ध्यान में रखना चाहिए. फर्स्ट, द पुलिस ऑफिसर हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशंस शुड वियर क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन. जब किसी को हम पकड़ने के लिए जाते हैं, इट मीन्स पुलिस ऑफिसर, तो उनके टैग लगे होते हैं, नेम होता है, तो वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि कई बार क्या है कि गलती से कोई किसी की कॉपी करके पुलिस बन के जा सकता है और दूसरे के साथ अन्याय अत्याचार या कोई बदला ले सकता है. तो इन सबसे बचने के लिए उसकी यूनिफॉर्म पे नेम टैग होता है, उसका डेजिग्नेशन ये होना चाहिए. ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम. जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उसका टाइम, उसका स्थान वहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए. इट शुड आल्सो बी अटेस्टेड बाय लिस्ट वन विटनेस, और जो उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन पे वो अटेस्ट किए होते हैं, उसके कोई पास वाला, परिवार वाला हो सकता है गवाह के रूप में. हु कुड इंक्लूड ए फैमिली मेम्बर भी हो सकता है. द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो अरेस्टेड की जो मेमो होती है, एक फॉर्म होता है, उस पर जो जिसको अरेस्ट किया गया उसके साइन. द पर्सन अरेस्टेड डिटेन्ड एंड बीइंग इंटेरोगेटेड हैज़ ए राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड विशर. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको ये अधिकार होता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो अपने उनको इन्फॉर्मेशन अपने परिवार को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को दे सकता है. वन ए फ्रेंड और रिलेटिव लाइज आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, और उसके फ्रेंड या परिवार वाले वहाँ से बाहर रहते हैं, तो टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ द कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर अरेस्ट. तो उसके 8 से 12 घंटे के बीच अरेस्ट होने के बाद उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी भी हो सकती है. इट मीन्स कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता कि हम या हमारे परिवार वाले से किसी कोई इंसिडेंट हो जाता है और वो कहाँ है, और हो सकता है पुलिस की गिरफ्त में है, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने का उनको राइट है. कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो अपनी इन्फॉर्मेशन अपने परिवार घर तक पहुंचा सकता है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.